टेंस के लिए यह वीडियो पार्ट 3 है। मैंने इसे कई छात्रों और शिक्षकों के अनुरोध पर बनाया है। उनका आग्रह था कि पार्ट 2 में कुछ और समय देना चाहिए था। इस पार्ट में उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि और भी कोई डाउट हो तो मेरा अगला वीडियो देखते रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ यह पहला नियम है। इस पहले नियम को गौर से देखें और सुनें। टेंस सीखने में सबसे महत्वपूर्ण बातें। प्रेजेंट शब्द को बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है। पास्ट शब्द को बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर शब्द को बताने के लिए या तो शैल या विल का प्रयोग किया जाता है या शैल या विल के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई भी रूप नहीं आता है या वर्ब का पहला रूप आता है। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। यह पहला नियम है। अब दूसरा नियम आगे देखें। दूसरे नियम को गौर से सुनें और देखें। प्रेजेंट में या पास्ट में, फ्यूचर में नहीं। सिंपल शब्द यदि आया हो तो उससे पहले डू का प्रयोग किया जाता है। अब यदि प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में कंटिन्यूअस शब्द आया हो तो उससे पहले वी हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। और या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में परफेक्ट आया हो तो उससे पहले हैव का आना जरूरी है। यह दूसरा नियम है, इसको खूब अच्छी तरह याद कर लें। अब हम पहले नियम का प्रयोग करना सीखेंगे। टेंस के 12 उपभेदों का नाम लिखने में मैंने यहाँ टेंस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि टेंस शब्द के लिए वर्ब के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखें कि प्रेजेंट शब्द 4 बार आया है, 1, 2, 3 और 4। प्रेजेंट शब्द बताने के लिए वर्ब के या तो पहले रूप का प्रयोग होता है या पांचवें रूप का प्रयोग होता है। पास्ट शब्द भी पास्ट के चारों उपभेदों का नाम बताने में 4 बार आया है, 1, 2, 3 और 4। पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर शब्द भी फ्यूचर के चारों भेदों में 4 बार आया है। फ्यूचर शब्द बताने के लिए या तो शैल या विल आता है या शैल विल के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप गौर से देखें कि प्रेजेंट शब्द शुरू में आया है, पास्ट शब्द भी शुरू में आया है और फ्यूचर शब्द भी शुरू में आया है। इसीलिए किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट बताने के लिए और पास्ट बताने के लिए और फ्यूचर बताने के लिए वर्ब सबसे पहले आएगा। यानी किसी भी सेंटेंस में पहला ही वर्ब प्रेजेंट बताएगा या पास्ट बताएगा या फ्यूचर बताएगा। अब हम केवल प्रेजेंट सिंपल को देखें। प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के या तो पहले रूप का प्रयोग किया जाएगा या वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल बताने के लिए वर्ब के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं होगा या वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होगा। यानी प्रेजेंट सिंपल में जब सिंपल के लिए कोई भी वर्ब का रूप प्रयोग नहीं होगा तो केवल एक वर्ब प्रेजेंट बताएगा। और यदि सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होगा तो पहला वर्ब प्रेजेंट बताएगा, दूसरा वर्ब सिंपल बताएगा। पास्ट सिंपल में आए, पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होगा। सिंपल बताने के लिए या तो वर्ब का कोई रूप नहीं आएगा या वर्ब का पहला रूप आएगा। जब सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आएगा
तो पहला वर्ब पास्ट बताएगा और दूसरा वर्ब आएगा ही नहीं। और जब सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आएगा तो पहला वर्ब पास्ट बताएगा और दूसरा वर्ब सिंपल बताएगा। फ्यूचर सिंपल को देखें। फ्यूचर सिंपल में पहला वर्ब या तो शैल विल आएगा और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखें, फ्यूचर बताने के लिए पहला वर्ब शैल या विल आता है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में पहला वर्ब प्रेजेंट बताता है और दूसरा वर्ब सिंपल बताता है। इसीलिए आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल कहें, आप हमेशा पास्ट सिंपल कहें, आप हमेशा फ्यूचर सिंपल कहें। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर ना कहें, क्योंकि सिंपल बताने के लिए पहले वर्ब नहीं आता है। पहले वर्ब आता है प्रेजेंट बताने के लिए, सिंपल बताने के पहले वर्ब नहीं आता है, और पास्ट बताने के लिए बाद में नहीं आता है। पहले वर्ब आता है पास्ट बताने के लिए, फिर वर्ब आता है सिंपल बताने के लिए। फ्यूचर सिंपल में भी पहले सिंपल बताने के लिए वर्ब नहीं आता है और बाद में फ्यूचर बताने के लिए वर्ब नहीं आता है। पहले वर्ब आता है फ्यूचर बताने के लिए, फिर बाद में आता है वर्ब सिंपल बताने के लिए। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए। पहला वर्ब प्रेजेंट बताता है, इसलिए पहला वर्ब आता है पहला या पांचवा रूप में। दूसरा वर्ब कंटिन्यूअस बताता है, यानी दूसरा वर्ब आता है चौथा रूप में। अब पास्ट कंटिन्यूअस को देखें। पहला वर्ब आता है पास्ट बताने के लिए दूसरा रूप में, और दूसरा वर्ब आता है कंटिन्यूअस बताने के लिए चौथा रूप में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आए। फ्यूचर बताने के लिए दो वर्ब आता है, या तो शैल या विल आता है और वर्ब का पहला रूप, यानी फ्यूचर बताने के लिए यहां दो वर्ब आता है, और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। आपने यहां देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो वर्ब आता है, एक प्रेजेंट बताने के लिए, एक कंटिन्यूअस बताने के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस में दो वर्ब आता है, एक पास्ट बताने के लिए, एक कंटिन्यूअस बताने के लिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में तीन वर्ब आता है, दो वर्ब आता है फ्यूचर बताने के लिए, शैल या विल और वर्ब का पहला रूप, और एक वर्ब आता है कंटिन्यूअस बताने के लिए। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में आए। एक वर्ब, पहला वर्ब आता है प्रेजेंट बताने के लिए जो वर्ब का पहला या पांचवा रूप होता है। दूसरा वर्ब आता है परफेक्ट बताने के लिए जो वर्ब का तीसरा रूप होता है। पास्ट परफेक्ट में पहला वर्ब आता है पास्ट बताने के लिए जो वर्ब का दूसरा रूप होता है। दूसरा वर्ब आता है परफेक्ट बताने के लिए जो वर्ब का तीसरा रूप होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में मात्र दो वर्ब आता है, पास्ट परफेक्ट में मात्र दो वर्ब आता है। फ्यूचर परफेक्ट को देखें। फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, यानी फ्यूचर बताने के लिए दो वर्ब आता है, और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप आता है। फ्यूचर परफेक्ट में तीन वर्ब आता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें। पहला वर्ब प्रेजेंट बताने के लिए आएगा जो कि वर्ब का पहला या पांचवा रूप होगा। दूसरा वर्ब परफेक्ट बताने के लिए आएगा जो कि वर्ब का तीसरा रूप होगा, और तीसरा वर्ब कंटिन्यूअस बताने के लिए आएगा जो कि वर्ब का चौथा रूप होगा। यानी यहां तीन वर्ब आया है। पास्ट परफेक्ट में पहला वर्ब पास्ट बताने के लिए आएगा जो कि वर्ब का दूसरा रूप होगा। दूसरा वर्ब परफेक्ट बताने के लिए आएगा जो कि वर्ब का तीसरा रूप होगा, और तीसरा वर्ब कंटिन्यूअस बताने के लिए आएगा जो कि वर्ब का चौथा रूप होगा। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीन वर्ब आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहला दो वर्ब फ्यूचर बताने के लिए आएगा, शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप, यानी फ्यूचर को बताने के लिए दो वर्ब आता है। परफेक्ट बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप आएगा, और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आएगा। यहां आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चार वर्ब आते हैं। यहां आप गौर करें, फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर बताने के लिए केवल शैल या विल आता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है।
फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें। प्रेजेंट सिंपल में पहले वाक्य में प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं लगता है, लेकिन अन्य वाक्य में प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला रूप लगेगा या पांचवा रूप लगेगा, सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आएगा। पास्ट सिंपल में पहला वाक्य के लिए पास्ट बताने के लिए वर्ब का दूसरा रूप आता है, सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं आता है, लेकिन अन्य वाक्यों में पास्ट बताने के लिए वर्ब का दूसरा रूप आएगा और सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आएगा। और फ्यूचर सिंपल में हमेशा फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल आएगा और सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आएगा। अभी अभी हमने पहले नियम का प्रयोग करना सीखा, अब हम पहले नियम और दूसरे नियम दोनों का एक साथ प्रयोग करना सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में पहला वाक्य के लिए प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। पास्ट सिंपल में पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। और फ्यूचर सिंपल में यह नियम सभी प्रकार के वाक्यों के लिए है। फ्यूचर बताने के लिए या तो शैल या विल का प्रयोग किया जाता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में पहले वाक्य को छोड़कर अन्य वाक्यों के लिए नियम देखें। प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे और वह हम दाएं तरफ से बाएं तरफ बढ़ेंगे। सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है और उससे पहले प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का तो प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सिंपल से पहले हर हाल में हर स्थिति में डू ही आएगा और डू का पहला या पांचवा रूप आएगा, क्योंकि डू प्रेजेंट बता रहा है। अब दूसरी पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो डू के पहले रूप और पांचवें रूप को हम डू और डज कहते हैं और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। अब हम पास्ट सिंपल में आए। पास्ट सिंपल में देखें, पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। यह पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखें, दाएं तरफ से बढ़ेंगे। बाएं तरफ सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है और सिंपल से पहले पास्ट बताने के लिए सिंपल से पहले डू ही आएगा हर स्थिति में, लेकिन चूंकि डू पास्ट बता रहा है इसलिए डू का दूसरा रूप आएगा। अब दूसरी पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो डू का दूसरा रूप डिड होता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाएगा। और फ्यूचर सिंपल में जो इससे पहले आपने पढ़ा वह सभी प्रकार के वाक्यों के लिए नियम है। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम दोनों नियमों का प्रयोग करना एक साथ सीखेंगे। प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पंक्ति में हम दाएं से बाएं बढ़ेंगे। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस से पहले प्रेजेंट बताने के लिए कंटिन्यूअस से पहले हर स्थिति में बी का ही कोई ना कोई रूप आएगा। चूंकि बी प्रेजेंट बता रहा है इसलिए बी का पहला या पांचवा रूप लगेगा। तीसरी पंक्ति दूसरी लाइन का ही सरलतम रूप है, तो बी का पहला रूप एम आर होता है और पांचवा रूप इज होता है। और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस में देखें। पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में जब दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो हम दाएं से बाएं आएंगे। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है और पास्ट बताने के लिए कंटिन्यूअस से पहले हर स्थिति में बी का ही रूप आएगा। चूंकि बी पास्ट बता रहा है इसीलिए बी का दूसरा रूप आया है। अब
तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति का ही सरलतम रूप है, तो बी का दूसरा रूप वाज या वर होता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहले नियम का पहले प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम है फ्यूचर के लिए शैल या विल के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाएगा और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम हम दाएं से बाएं आएंगे। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस से पहले हर स्थिति में बी का ही रूप आएगा। तो शैल या विल के बाद बी का पहला रूप आएगा। दूसरी पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो शैल या विल के बाद बी का पहला रूप बी खुद आता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। बी के बारे में यहाँ एक चीज़ और सीखें, बी हमेशा अपने असली रूप में आता है उस समय जब बी से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आया होता है। यानी बी हर हालत में अपने असली रूप में उसी समय आएगा जब उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट देखें। पहला नियम हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिख सकते हैं। तो पहला नियम है प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे नियम का प्रयोग हमेशा हम दाएं से बाएं तरफ लिखने में करेंगे। परफेक्ट लिखने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट बताने के लिए परफेक्ट से पहले हैव का ही रूप आता है। यहां चूंकि हैव प्रेजेंट बता रहा है इसलिए हैव का पहला या पांचवा रूप आया है। अब हम देखें दूसरी पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो हैव का पहला रूप हैव होता है और पांचवा रूप हैज होता है। परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब हम पास्ट परफेक्ट में देखें, परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है और पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया गया है। अब दूसरे नियम का प्रयोग हम हमेशा दाएं से बाएं लिखने में करेंगे। परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है और परफेक्ट से पहले हमेशा हैव ही आएगा, कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा। तो परफेक्ट से पहले हैव आया है, लेकिन चूंकि यह पास्ट बता रहा है इसलिए हैव का दूसरा रूप आया है। अब तीसरी पंक्ति देखें, हैव का दूसरा रूप हैड है और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट देखें। हम पहला नियम बाएं तरफ से दाएं तरफ लिख सकते हैं या दाएं तरफ से बाएं तरफ लिख सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया गया है और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है। और जब हम दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं तो हमेशा दाएं तरफ पहले लिखते हैं और बाद में बाएं तरफ लिखते हैं। तो दूसरे नियम का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है और परफेक्ट से पहले हमेशा हैव ही आता है, नहीं तो यह तीसरा रूप परफेक्ट कभी भी नहीं होगा। तो परफेक्ट से पहले हैव ही आया है, लेकिन चूंकि यह फ्यूचर बता रहा है इसलिए शैल या विल के बाद हैव का पहला रूप आया है। तीसरी पंक्ति देखें, शैल या विल के बाद हैव का पहला रूप हैव आया है और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें। इसमें हम पहले नियम का पहले प्रयोग करेंगे। पहला नियम यह है कि प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे नियम का प्रयोग हम दाईं से बाईं ओर करेंगे। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के हम चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। अब कंटिन्यूअस से पहले बी ही आता है, लेकिन बी चूंकि परफेक्ट बता रहा है इसीलिए बी का तीसरा रूप आता है। अब परफेक्ट से पहले हम हर हालत में हैव का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन चूंकि हैव प्रेजेंट बता रहा है इसलिए हैव का पहला या पांचवा रूप प्रयोग में लाएंगे। अब दूसरी ही पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो हैव का पहला या पांचवा रूप हैव या हैज होता है, बी का तीसरा रूप बीन होता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें।
कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे, दाईं तरफ से बाईं तरफ बढ़ेंगे। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है, और कंटिन्यूअस से पहले बी का ही रूप आता है, लेकिन बी परफेक्ट बता रहा है इसलिए बी का तीसरा रूप आएगा। अब परफेक्ट से पहले हैव ही आएगा, लेकिन हैव पास्ट बता रहा है इसीलिए हैव का दूसरा रूप आएगा। अब दूसरी पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो हैव का दूसरा रूप हैड होता है, बी का तीसरा रूप बीन होता है, और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें, परफेक्ट बताने के लिए वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है, और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। पहली पंक्ति आप कैसे भी लिख सकते हैं, पहले फ्यूचर के लिए, परफेक्ट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए, या कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए, या फ्यूचर के लिए, कैसे भी उल्टा फुल्टा लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा नियम जो है, हमेशा हम दाईं से बाईं ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम के लिए देखिए, जब भी मैं कंटिन्यूअस बोलूं तो हमेशा सबसे ऊपर देखिए। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है, और कंटिन्यूअस से पहले वी का ही कोई ना कोई रूप आता है, और यह परफेक्ट बता रहा है इसलिए बी का तीसरा रूप आएगा, और परफेक्ट से पहले हैव का ही रूप आता है, इसीलिए यहां फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद हैव का पहला रूप आया है। तो आप देखें यहां परफेक्ट से पहले हैव का ही रूप आया है। और दूसरी पंक्ति का सरलतम रूप तीसरी पंक्ति है, तो तीसरी पंक्ति को देखें, शैल या विल के बाद हैव का पहला रूप हैव आया है, बी का तीसरा रूप बीन आया है, और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आया है। यहां दोनों का नियम का पालन हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे अलग अलग शब्द बताने के लिए वर्ब के रूप आए हैं। और दूसरा नियम कि कंटिन्यूअस से पहले बी आना चाहिए, परफेक्ट से पहले हैव आना चाहिए, इस भी नियम का पालन हो रहा है।